ओके गाइस, एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल विथिन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन chord आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर chord। तो देखो, इस क्वेश्चन में पता प्रॉब्लम क्या है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन अपना वही बेसिक अपने रूल्स और बेसिक्स पे ही है, कुछ नया कुछ नहीं आ रहा आसमान से उतर के। पर चक्कर है इसमें, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की भी पूरी चांस है। तो देखो करते हैं भाई। कह रहा है अगर एक सर्कल के अंदर इफ टू इक्वल कोड्स, एक इक्वल कोड्स है, दो इक्वल कोड्स है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है। ये है सबसे पहली बात। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर ये बना दिया हमने सर्कल, और दो इक्वल कॉर्ड है। तो एक इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड ब्लू कलर से बना देते हैं। एक कॉर्ड यहाँ पर आ गई और इंटरसेक्ट हो रही है ना, इंटरसेक्ट। तो एक कॉर्ड यहाँ बना देंगे और एक कॉर्ड यहाँ बना देंगे, ये इंटरसेक्ट हो गई। यहाँ पर नाम भी दे दो इनका, इसका ए और बी दे दो, इस वाली कॉर्ड का, इस वाली कॉर्ड का सी और डी दे दो। ठीक है जी। और क्या क्या है, सेंटर को ओ मान लो। आगे चलो, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई मान लो। अब आगे चल पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। अब ये जो सेंटेंस है ना, बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड का मतलब ये है, मतलब सेगमेंट, एक कॉर्ड का सेगमेंट इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब ये कि ये कॉर्ड है ना, ए बी जो कॉर्ड है, इसका सेगमेंट ए ई, ये इक्वल है दूसरी कॉर्ड के सेम सेगमेंट के। तो दूसरी कॉर्ड सी डी है और उसका भी सेगमेंट ये बड़ा वाला सेगमेंट। जैसे यहाँ पर ए ई बड़ा वाला सेगमेंट है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा ए बी कॉर्ड का बड़ा वाला हिस्सा ए ई है, तो ऐसे सी डी कॉर्ड का बड़ा वाला हिस्सा ए डी, ये दोनों बराबर है। और दूसरा सेगमेंट ए बी कॉर्ड का छोटा वाला हिस्सा ए बी और सी डी कॉर्ड का छोटा वाला हिस्सा सी। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव। समझ आ गया, ये प्रूव करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्वेश्चन तो अब हम समझ चुके हैं। अब बात यह है कि हमें ये जो चीज है ये प्रूव करें कैसे हम, कि ए इज इक्वल टू ई डी और ई बी इज इक्वल टू सी। ई बी या बी जो मर्जी बोल लो, ई बी या बी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो अब देखिए, अब प्रूव करने का तरीका देखते जाइए, गौर से सुनते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो ओ हमारा सेंटर है, ए बी हमारा कोऑर्ड है। तो इस सेंटर से हमने इस ए बी कोऑर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाला, डाल दिया परपेंडिकुलर, ऐसा एंगल बना दिया 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे ही बनेगा। सिमिलरली, और जहाँ ही परपेंडिकुलर डाला वहां पर लिख दो एम, एम लिख दिया। सिमिलरली इसी ओ से, ये जो ए की ओ है सेंटर, उससे इस सी डी कोड पे भी इस परपेंडिकुलर डालो। तो यहाँ भी डाल देते हैं भाई, ये डाल दिया। और जहाँ ये डाला वो लिख दो एन, तो ये एम, ये एन। अब एक काम करो, ये जो ओ ई है, ये जो ई इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स है, इसको भी सेंटर से मिला दो। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये कंस्ट्रक्शन का काम है आपका। अब हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान रखना, हमें प्रूव ये करना है ए इज इक्वल टू ई डी, ई बी इज इक्वल टू सी। हमारा काम ये है। अब देखो, अब गौर से सुनना। अब हमारा ये ट्रायंगल इमेजिन करो, ओ एम ई, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना ग्रीन कलर से, इस वाले ट्रायंगल को विजुलाइज करो, ओ एम ई, ये छोटा सा। दूसरा, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, ओ एन ई, ओ एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से बना देता हूँ। तो ये जो दो ट्राइंगल है, ओ एम ई ग्रीन वाला और ओ एन ई पिंक वाला, पहले इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलो करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो हमें पता है कि ओ एम ई इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एन, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले तो ये ओ ई दोनों में कॉमन है, तो ओ ई इज कॉमन, लिख दो भाई, ओ ई कॉमन है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से। ओ ई कॉमन है। दूसरी बात भाई, ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, इसमें ओ एम ई, एंगल ओ एम ई, और ये पिंक वाले ट्राइंगल में ओ एन ई, ये दोनों इक्वल है। क्यों? परपेंडिकुलर है, दोनों ही 90 डिग्री है। ओ एन ई दोनों ही परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री है बोल लो। तो एक तो ये हमें साइड मिल गई, एक ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब दूसरी बात देखो, एक और चीज, ओ ई कॉमन है और ये दोनों और ये है। अब एक और चीज इसमें गौर से देखो। वैसे तो हमें ये देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। एक होती थी ना आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पता है ना तुम्हें? ठीक है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहती थी कि हाइपोटेनस साइड और एक और साइड,
दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस की लेंथ और एक और दूसरी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों ट्राइंगल में अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस दोनों की हाइपोटेनस ओ ही है, तो वो तो है ही कॉमन, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, देखो कर दिया ना प्रूफ ओ ही। अब एक और लेंथ पता है कौन सी वाली कॉमन है, एक और लेंथ कॉमन है, ये ओ एम और ओ एन। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये भी है। तो हम ये अभी पहले तो ये जान लो ओ एम और ओ एन क्यों कॉमन है या क्यों सेम है। भाई हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था कि जब इक्वल कॉर्ड्स होती है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में इक्वल कॉर्ड है, तो ये ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, तो जब इक्वल कॉर्ड होती है तो वो सेंटर से वो जो सेंटर है उससे इक्वी डिस्टेंस पे होती है। तो यहाँ सेंटर है तो इस पे ये इक्वी डिस्टेंस ही होगा, यानी कि ओ एम जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है ए बी कॉर्ड पे। सिमिलरली ओ एन ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड पे। ठीक है, तो ये थ्योरम की वजह से ये भी इक्वल हो गया। तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया इन सब चीजों से कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। अब ध्यान रखना हमारा मेन गोल ये है, हमें प्रूव ये करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना प्रूव दैट द सेगमेंट, तो सेगमेंट ये है। तो अभी हमने इन दोनों ट्राइंगलों को, ग्रीन वाले को और पिंक वाले को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो अब आप एक चीज और कर सकते हो सीपीसीटी से। क्या कर सकते हो सीपीसीटी से? सीपीसीटी क्या कहती है, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये कहता है जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे इस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनकी फिर सारी चीजें जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है वो बराबर हो जाती है। तो हम ये वाली चीज यानी एम ई और ई एन भी बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नाउ एम ई इज इक्वल टू एन ई बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी समझ रहे हो ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय सीपीसीटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने प्रूव कर दिया एम इज इक्वल टू एन ई। अब देखो एक और चीज, अब ध्यान से सुनो, ये जो हमारा कॉर्ड है ए बी, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डला है ओ एम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो कोड को बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी। सिमिलरली इस वाली कोड सी डी में ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम कह सकते हैं एन डी इज इक्वल टू सी एन, एन डी इज इक्वल टू सी एन। ये हम कह सकते हैं भाई, हमें पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो कोड को बराबर हिस्सों में काट देती है। ठीक है, ठीक है। तो ए एम जो है बेसिकली हाफ है कोड ए बी का। सिमिलरली ए एम जो है वो बेसिकली हाफ है कोड ए बी का, और सिमिलरली एन डी भी हाफ है कोड सी डी का, क्योंकि हाफ हिस्सों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड को डिवाइड कर देता है। तो अब देखो अभी ये जो ए एम हाफ है कोड ए बी का, इस ए एम में अगर मैं ये एम एम ई एड करूँ, ए एम प्लस एम ई, सिमिलरली इस वाले हाफ में इस वाली कोड का एम में ले लिया मैंने और उसमें एम ई जोड़ दिया, फिर दूसरी वाली कोड का मैंने क्या लिया एन डी, ये वाला हिस्सा एन डी, और उसमें ई एन जोड़ दिया, क्योंकि बात तो ये किया ना एम ई और ई एन दोनों बराबर है, ई एन जोड़ दिया। तो ये क्या बना, ए एम प्लस एम ई क्या होता है, ए एम प्लस एम ई होता है ए ई, और एन डी प्लस ई एन क्या होता है, एन डी प्लस ई एन होता है ई डी, ई डी। तो अब आप देख रहे हो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, ए इज इक्वल टू ई डी, देखते जा रहे हो ना, ए इज इक्वल टू ई डी आ गया। अब देखो अभी नीचे वाला पार्ट भी होगा प्रूफ, ए इज इक्वल टू ई डी हो गया। अब इसमें से हमें क्या प्रूव करना है, ई बी। अब एक चीज बताओ, इस ए बी पूरी कॉर्ड में से अगर मैं एम ई हटा लूं, क्योंकि एम ई और एन ई बराबर है, अभी यहाँ तो मैंने ए एम में एम ई जोड़ा, अब यहाँ मैं पूरी कॉर्ड ए बी में से एम ई हटा लूं या ए ई हटा लूं, क्योंकि ए ई आपका सेम है, तो ए बी पूरी कॉर्ड में से अगर मैं ए ई हटा लूं तो ए बी माइनस ए ई। सिमिलरली सी डी पूरी कॉर्ड में से, सी डी एक पूरी कॉर्ड है, उसमें से मैं डी ई हटा लूं, सी डी माइनस डी ई, तो क्या बचेगा ए बी माइनस ए ई। ए बी में से अगर ए ई हटाऊं तो क्या बचेगा ए बी, और सी डी माइनस डी, तो सी डी पूरा है उसमें से डी हटा दिया तो क्या बचा सी। ये देख लो आप, ये भी आ गया, प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था और हमने ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में प्रूव कर दिया। तो बेसिकली इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मान रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा इजी है। इसमें इजी मतलब कॉन्सेप्ट आपके वही है, बस ये घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। तो अगर ये पेपर में आएगा तो आपका अच्छे खासे मार्क्स का आएगा। प्रैक्टिस करना, छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।